नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा इसको हम आपको समझा दें कि जब किसी गेंद को हम यूँ फेंकते हैं तो आप देखिए कि गेंद को ऐसे फेंके और ऐसे कैच करें, या फिर जब हम बंदूक से गोली को मारते हैं तो बंदूक की गोली ऐसे जा करके गिरती है, या वायुयान से जब हम बम गिराएं तो जहाँ से हम बम को गिराएंगे ठीक उसी जगह आकर के सीधी नहीं गिरेगी, थोड़ा सा यूं करके गिरेगी। तो ये किस प्रकार की गति है? यही है प्रोजेक्टाइल मोशन, यही है प्रक्षेप्य गति। यानी हम किसी प्रक्षेप्य को ऐसे फेंके किसी बॉडी को और नीचे गिरी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप चित्र के माध्यम से कुछ यूँ समझ सकते हैं, जैसे ये आपने कोई गेंद लिया और ये गेंद आप फेंक दिए, तो इसकी कंडीशन ये सीधे वर्टिकली नहीं चली जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, और एक समय इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। फिर ये नीचे गिरना चालू होगी, ये देखा ना, फिर ये नीचे गिरना चालू होगी। तो यहाँ से हमने फेंका तो इस गेंद की कोई प्रारंभिक वेलासिटी यानी इनिशियल वेलासिटी, प्रारंभिक वेग यू रहा होगा। फिर ये यहाँ आया तो उसका वेग कुछ रहा होगा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम स्थिति है, मतलब ये आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ से ये देखिए अधिकतम स्थिति है जहाँ से ऊपर अब ये गेंद या कोई भी बॉडी वो अब नहीं जाएगी, अब यहीं पर रुकी रहेगी नहीं, बल्कि अब उसकी गति थोड़ी सी ये बढ़नी चालू होगी और फिर ये आकर के यहाँ पे गिरेगी। तो ये गति प्रोजेक्टाइल गति है, यानी प्रक्षेप्य गति है। अच्छा, ये गति 2 डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशनल, 2D, 2 डायमेंशनल इन द सेंस कि x एक्सिस पर और y एक्सिस पर जब गतियाँ होने लगे, माने एक वेलासिटी तो वही है, ये आपने ये गेंद फेंका और यूं चल के यूं गिर रही है, यूं चल के यूं गिर रही है। हाँ, तो इसका मतलब कि किसी, अच्छा यहाँ पे एंगल आप देखिए, ये एंगल है प्रोजेक्टाइल एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आकर के फिर ऐसे गिर रही है, तो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर यही u 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, एक बेस के कंपोनेंट में और एक परपेंडिकुलर के कंपोनेंट में, ठीक है। कंपोनेंट माने अवयव होता है, वो रिजोल्यूशन आप पढ़े होंगे। तो एक x की तरफ और एक y की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो वेलासिटी है, जो वेग है, उसको आपको 2 एक्सिस पर देखना है। एक तो x एक्सिस पर यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में, अनुदिश में, डायरेक्शन में, और एक y एक्सिस के
डायरेक्शन में देखना है। और आपकी गति कौन सी है, ये गेंद या कोई भी बॉडी, ये आपने यहाँ से ऐसे फेंका। और देखिए, मान लीजिए, अच्छा जस्ट मिनट, उसके पहले हम आपको बता दें, जैसे रेजुरेखीय गति है, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो केवल वन डायमेंशन, मतलब बस सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, इस तरह। तो सीधी रेखा वाले ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता, ये आपका 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ भी गति चलती रहती है और वाई एक्सिस की तरफ भी हमको उस गति पर ध्यान देना है, यानी 2 कंपोनेंट। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपोनेंट बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो और यहाँ से आपका u वेलोसिटी से आप फेंक रहे हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ y uy हो गया और ये आपका ux हो गया और ये थीटा 0। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, और ये आपने यहाँ से फेंका, तो देखिए इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो गए। जैसा कि आप मैथमेटिक्स के जरिए जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ये जो बेस होता है, जब आप इसको लेंगे तो हमेशा ये होता है कॉस के रूप में, तो कॉस थीटा हो गया, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो गया जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ध्यान रखिए, ये आपका हमेशा यू साइन थीटा हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी को लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए u वेलोसिटी से हमने फेंका, तो इस पॉइंट पर आपका u देखेंगे, तो इस पॉइंट पे ux रहेगा ये, ठीक है, इधर, फिर उधर बाद इधर आएंगे, फिर ux रहेगा, ठीक, क्योंकि 2 डायमेंशनल हमने बताया है आपको। ये देखिए यहाँ आएंगे तो भी वही, तो देखिए ux, इधर भी आपका ux, इधर भी आपका ux, इधर भी ux, फिर यहाँ आए ux, फिर इधर आए ux। तो आप एक चीज देख रहे हैं, x की दिशा में टुवर्ड्स टू द x एक्सिस जो हमारी स्पीड है प्रोजेक्टाइल की, वो हमेशा एक ही जैसी है, एक ही जैसी। देखिए ux 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 ux, माने इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में, सब इसी डायरेक्शन में, यानी ux यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में। मैं फिर से बता दूं कि 2 डायमेंशन की बात हो रही है, एक x एक्सिस की और एक y एक्सिस की। तो u कंपोनेंट का जो ux है, जो स्पीड x की तरफ है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, इस तरह, ऐसे इधर साइड में। यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, सभी पॉइंट पर आप देखिए तो इसका डायरेक्शन इधर ही है और ये एक समान स्पीड है, ओके, कांस्टेंट है। तो आपने सीखा ये कि ux की तरफ हमेशा कांस्टेंट स्पीड रहती है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एलंग टू x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस के एलंग अनुदिश जो है वो हमेशा
कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, अब आ जाइए, हम इसको थोड़ा इरेज कर दें। अब आ जाइए वाई डायरेक्शन की तरफ। वाई की तरफ आपकी क्या कंडीशन होती है? देखिए, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, फिर आपका ये आगे बढ़े आप, ठीक है, ये आपका यू है, आगे बढ़े यू वाई, फिर आगे बढ़े यहाँ पे यू वाई, फिर यहाँ पे आए। आप एक चीज देख रहे हैं, आपके गेंद की जो चाल है वाई की ओर, एक्स की ओर आप हटा दीजिए, वाई के अनुदिश, ठीक है, वाई के अनुदिश। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड, थ्री मतलब 3 है। अब यहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्थिति क्या हो गई? यहाँ पे एकदम उसकी चाल खत्म हो गई, 0 हो गई, यानी यू वाई इज इक्वल टू 0। अब यू वाई क्या है, यहाँ पे आप इसको v ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कुछ न कुछ बढ़ गई ना, तो यहाँ पे आप वी वाई ले लीजिए, वी वाई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ हाइट है, यहाँ पर कुछ हाइट है, यहाँ पर कुछ है, और यहाँ पर एकदम मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई तक ये गई। अब इसकी स्पीड, कौन सी स्पीड? y के एलॉन्ग, नॉट x, y के एलॉन्ग, y के एलॉन्ग जो स्पीड है वो क्या हो गई? 0 हो गई। और वो स्पीड आपकी इसके बराबर हो गई, यू एक्स की। किसके बराबर हो गई? यू एक्स। अब यहां पर कुछ बढ़ गई, तभी तो आगे बढ़ी, यू वाई की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे कुछ और बढ़ गई, फिर यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे आकर के फिर यू एक्स के ही बराबर वो स्पीड हो गई। इस तरीके से आपने सीखा कि जो मैक्सिमम हाइट है उस जगह पे जो स्पीड है वो हमेशा क्या हो जाती है? y के अनुदिश वो 0 हो जाती है, 0। और जबकि इस जगह पर आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है यानी यू एक्स, वो 0 नहीं है, वो आपकी लगातार कांस्टेंट है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो y के तरफ, y की दिशा में, y की दिशा में, ऊपर की दिशा में मैक्सिमम हाइट पर y की दिशा में जो स्पीड है वो 0 हो गई, 0 हो गई। लेकिन x की दिशा में 0 नहीं है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम कुछ आपको इसमें फार्मूला, जैसा कि हम पिछले वीडियो में ये बताए थे कि इस तरीके का जो मोशन होता है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, आप ये देखिए इस तरह का जो ये प्रोजेक्टाइल है, मोशन है, यहाँ से चल करके ये ऐसे गिर जाना, यानी कि इंक्रीज इन नो 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 डिक्रीज इन वेलोसिटी। स्टार्टिंग में डिक्रीज इन वाई की दिशा में की बात हो रही है, यू वाई की, यानी कि ऊपर की ओर, वाई एक्सिस की तरफ। शुरुआत में क्या होता है? डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जा रही है। जब कम हो गई तभी तो अब ऊपर जाने की इसकी शक्ति खत्म हो गई। कोई भी बॉडी है जब उसकी स्पीड धीरे 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 यहाँ पे कम हो गई तभी तो अब नीचे गिरना चालू करे, लेकिन नीचे वो एकाबैग नहीं गिर पा रही है, नीचे वो एकाबैग नहीं गिर सकती। अब वो यहाँ से धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाते हुए तब यहाँ पे आके गिर जाएगी। तो इस तरीके का जो
पाथ है, जो रास्ता है, वो रास्ता कौन तय कर रहा है? एक प्रोजेक्टाइल, एक प्रक्षेप्य। इसीलिए ये इस रास्ते को चाहे आप पी पॉइंट पे लीजिए, चाहे आप यहाँ पे लीजिए, यह रास्ता पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक, यानी परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार। परवलयाकार का जो फार्मूला होता है आप गणित में पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो इसी की तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि यही आपका ट्रैजेक्टरी है। ये नहीं, याद रखिए, इस तरीके का परवलयाकार है, मैंने डेरिवेशन किया था, तो आपका आएगा, तो वही आपकी ट्रैजेक्टरी, यानी ये रास्ता आपका ट्रैजेक्टरी है। हिंदी में प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ। तो प्रक्षेप्य पथ पर आपको न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आप ऐसे तुलना करके वो लगा लेंगे, वो तो न्यूमेरिकल पे दिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें प्रक्षेप्य पथ, जो कि परवलयाकार रास्ता है, ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक है, उस पर सवाल आएगा। तो एक पॉइंट, एक फार्मूला आपको मिला फिजिक्स में। अब एक चीज़ थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब वेग में हो जाता है, वेलोसिटी में होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ठीक, लेकिन यहाँ से हमने फेंकना शुरू किया, यहाँ आया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम आया, फिर यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि जो यू एक्स था वह नहीं बदल रहा है, बल्कि क्या बदल रहा है? यू वाई, ऊपर की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे बदल रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे बदल रहा है। तो ये किसके कारण? ये नीचे जो मोशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल अपनी ओर खींच रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि वाई की तरफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, परिवर्तन हुआ है वेलोसिटी में। तो आपका जो एक्सेलरेशन ए वाई है, वो क्या है? शुरुआत में तो 0 है, बाद में धीरे धीरे ये किस में बदल जा रहा है? माइनस जी में। चूंकि हम आपको बता दें कि जो नीचे की ओर जी की वैल्यू हमेशा माइनस जी होती है। ठीक है, माइनस, इसका साइन नेगेटिव होता है, माइनस जी होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसमें कौन कौन ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसा कि मैं आपको फिर से वो पिक्चर बना दूं, ये देखिए, यहाँ से ये प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन खींच लीजिए, ये आप ओ ले लीजिए, ये आप बी ले लीजिए, ठीक है, ये आप बी लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता पूरा डिस्टेंस है वो आप आर ले लीजिए। यही आपका रेंज है, यही क्या है? रेंज है, परास, ठीक, हिंदी में परास कहते हैं। तो एक फार्मूला इस पर रहेगा, आपको परास पूछेगा, रेंज पूछेगा। और एक होता है कि यहाँ से जब कोई बॉडी आपने फेंकी तो यहाँ आई,
फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, हाँ, फिर यहाँ आई। तो अब आपसे पूछेगा कि यहाँ से जब आपने फेंकना शुरू किया, जब आपने फेंका और जब वो बॉडी चलती चली गई यूं 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 नीचे गिरी, यहाँ से ऐसे 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 चलते चलते नीचे गिरी, ऐसे 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 ये नीचे गिरी, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से जिस स्पीड से चली फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती गई वाई के अनुदिश, उसके बाद ये यहाँ पे आके फिर स्पीड उसकी बढ़ी वाई के अनुदिश और यहाँ पे गिर गई। तो इतने में क्या टाइम लगा, इतने में क्या टाइम लगा? तो आपका टाइम जो है वो कहलाता है टी, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में इसको कहते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल। तो ये आपका फार्मूला बनेगा उड्डयन काल पर। तो आपका पैराबोलिक पाथ जो है वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो आप याद कर लेंगे फार्मूला और डिराइव कर लेंगे, ठीक है, जिसको आप ट्रेजेक्टरी कहते हैं, प्रक्षेप पथ। और एक रेंज पर आएगा और एक टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको उड्डयन काल कहते हैं कि यहाँ से चलते चलते यहाँ तक में वो कितना टाइम लिया यहाँ तक गिरने में, पूरा सफ़र तय करने में प्रक्षेप्य पथ को। अब जैसा आप देखिए यहाँ पे हाइट, फिर यहाँ पे हाइट, मैक्सिमम तो यहाँ पर है ना जहाँ से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वाई के अनुदिश मैं बता रहा हूँ, वाई के अनुदिश याद रखिए। तो यहाँ पे आपका यही है मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक। एक इस पर सवाल आता है, माने आपके 4 फार्मूला इस पर आपको याद करना है। एक पैराबोलिक पर ट्रेजेक्टरी, और एक रेंज पर, एक टाइम ऑफ फ्लाइट पर, और एक जो है ये मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये इस चित्र को बने रहने दीजिए, ये थोड़ा सा हटा देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम आपको बताते हैं कि आप कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये, ठीक। अब आप यहां से ये यू है, ये थीटा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पी पॉइंट है, ठीक, थीटा है, यू एक्स, और यहाँ पे यू वाई। फिर आप यहाँ पे मैक्सिमम आ जाइए, यहाँ पे यू जाएगा, ठीक है, ये थीटा, ठीक, यू वाई। फिर इसी तरीके से यहाँ पे, फिर इस तरह तो आगे। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यू एक्स इज इक्वल टू होता है, यू एक्स इज इक्वल टू होता है आपका यू एक्स इज इक्वल टू, ये यू है, यू एक्स इज इक्वल टू हो गया यू कास थीटा, ठीक, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। आप उड्डयन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप इसका यूज करिए, v इज इक्वल टू
u प्लस ए टी, गति के समीकरण का जो पहला समीकरण है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, उससे आप पता कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका अच्छा गति के समीकरण का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया यहाँ पे दो प्रकार का स्पीड है, एक ux है और एक uy। आप कौन सा लेके चलेंगे? कोई एक लेके चलना पड़ेगा, तो हम ये वाला लेके चल रहे हैं uy। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आपका हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दो में से एक लेके चलेंगे। ठीक है, दो में से एक लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो मान लीजिए कि आगे बढ़ते हुए वी वाई होगी। ठीक है, अंतिम वेलासिटी आपकी वी वाई हो गई। ठीक, और प्रारंभिक वेलासिटी आपकी क्या थी? यू वाई। प्रारंभिक वेलासिटी आपकी क्या थी? देखिए यू वाई। हम वाई के लिए चल रहे हैं, वाई की अनुदिश लेके चल रहे हैं। फिर से बता दें, वाई एक्सिस पर हम स्पीड को देख रहे हैं। वाई एक्सिस पर स्पीड देखने का मतलब कि प्रारंभिक वेलासिटी आपकी यू वाई हो गई, और उसके बाद माने अगर ये ओ बिंदु है तो मान लीजिए ये पी बिंदु है, तो यहाँ तक जाने में या यहाँ तक जाने में यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ तक जाने में आपकी वेलासिटी देखिए चेंज हो गई, वी वाई हो गई। वाई के अनुदिश यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर वी वाई हो गई, यानी शुरुआती वेलासिटी वाई के अनुदिश वो तो यू वाई है, और अंतिम वेलासिटी यहाँ पर वो क्या हो गई? वी वाई हो गई। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो अंतिम वेग है यानी v इज इक्वल टू आप ले लेंगे वी वाई। बात समझते चलिए, अंतिम वेलासिटी v इज इक्वल टू यहाँ पर वी वाई ले लेंगे, और प्रारंभिक वेलासिटी वो आपकी u की जगह आप ले लेंगे u इज इक्वल टू यू वाई। वाई के अनुदिश हम काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के नहीं। अब आपका यू वाई हो गया, और एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर क्या हो गया? चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका ड्यू टू ग्रेविटी है, हाँ ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका माइनस जी हो गया, क्योंकि ये नीचे की ओर हो रहा है, नीचे की ओर गिर रही है। अब आप क्या करिए कि अंतिम वेलासिटी वी वाई, प्रारंभिक वेलासिटी यू वाई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो माइनस जी, इसी में पुटअप कर दीजिए। और ये जो टाइम आप देख रहे हैं, ये टाइम आपकी यहाँ तक की, माने यहाँ से ओ बिंदु से लेकर के और ये मैक्सिमम पॉइंट तक वाई के अनुदिश जो वेलासिटी है यहाँ तक के टाइम को आपको बता देगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? यहाँ तक आया बॉडी और फिर वापस यहाँ तक गया, तो आप पहले यहाँ तक निकाल लीजिए, उसके बाद उसी का दुगुना कर दीजिए, वही हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हासिल होता है। ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब हम इसको केवल डिराइव करेंगे। तो v इज इक्वल टू वी वाई, अंतिम वेलासिटी ये हो गई वी वाई इज इक्वल टू, और u प्रारंभिक वेलासिटी हमारा यू वाई है। ठीक है, और उसके बाद माइनस ए टी यानी जी टी हो गई। ठीक, तो अंतिम वेलासिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए फिर से हम बना के बता दे रहे हैं, ये एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट जब आपका गेंद यहाँ पहुंच गया, याद रखिए एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पे आपकी जो अंतिम वेलासिटी है वो कितनी हो जा रही है?
जीरो y के अनुदिश, और इसके अनुदिश तो vx इज इक्वल टू ux। बात को समझते चलिए, इसके अनुदिश vx इज इक्वल टू ux, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलने वाली। तो आप इस पे काम करें तो मैक्सिमम जो हाइट है उसी पर जो अंतिम वेलोसिटी है वो जीरो। अब आप यहाँ पे जीरो पुट ऊपर दिए, और uy है, और माइनस जी टी। अब आप इसको यहां लेते आइए, जी टी इज इक्वल टू यू वाई। ओके, तो t इज इक्वल टू हो गया यू वाई इज डिवाइड बाई जी। अब हम आपको बता दें कि यू वाई क्या है। मैंने आपको बताया था यू वाई यानी इस साइड में वो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, यहां पे आप लेंगे साइन थीटा, यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये आपका हो गया t इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, लेकिन ये उड्डयन काल अभी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां से हम चले हैं, यहां चले, ये मैक्सिमम पर आ गए, तो यहां तक का हमारा टाइम t है, लेकिन फिर यहां से हम नीचे गिर रहे हैं। यहां पे जब पहुंचेंगे तो ये t फिर लगेगा, यही दोनों t यहां से चल करके यहां तक जो गिरे, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप कैपिटल T लीजिए, और हो गया t प्लस टी इज इक्वल टू 2t, और t की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आपका निकल गया। ठीक, 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, निकल गया। अब आप आ जाइए रेंज निकालते हैं। तो दो फार्मूले हो गए आपके, एक ट्रैजेक्टरी प्रक्षेप्य पथ, और एक हो गया आपका ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरा फार्मूला आप रेंज का निकालने जा रहे हैं, यानी कि परास का। तो परास के निकालने के लिए सबसे पहले जानिए परास क्या है। जैसा कि मैंने अपने हर चित्र में आपको बार बार बता रहा कि ये देखिए, बाल यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ से यहाँ गिर गई, बाल यहाँ से गई, यहाँ से गई, कहाँ से, यहाँ से, वो पॉइंट से ये गई 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 गई, यहाँ पे मैक्सिमम आई और ये गिर गई। और अब आपका यहाँ ओ बिंदु से जो गेंद चला है वो पहले यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे उसकी स्पीड y के अनुदिश 0 हो गई, लेकिन x के अनुदिश हम बार बार बता रहे हैं कि 0 नहीं है, अचल है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ पहुंची। ठीक, तो यहां से O पॉइंट से चलने पर और फिर ये B पॉइंट तक पहुंचने पर जो काल हुआ वो 10 काल हो गया, लेकिन O से B तक की जो डिस्टेंस है यही रेंज है, यही परास है। जहां से शुरू करी बॉडी, जहां से चलना शुरू करी, फिर आकर के वो बॉडी यहाँ पे जहां पे गिर गई, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हम रेंज कहते हैं, उसी को हम परास कहते हैं। ओके, अब ये परास को कैसे पाएं, इसके लिए हम
गति के द्वितीय समीकरण का इस्तेमाल करने वाले हैं। गति का द्वितीय समीकरण कहता है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट s is equal to ut plus half at square. S is the distance and u is the initial velocity, t is the time. Time in the sense कौन सा टाइम? उड्डयन काल समझ गए होंगे। ये आप याद रखिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के रेफरेंस में आप सारी चीज आपको सोचना है। प्रक्षेप पथ के अंतर्गत आपको सारी चीज सोचना है। तो अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जा रहे हैं। इसके लिए आप s इज इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर का इस्तेमाल करिए। तो आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं? आप देख सकते हैं कि इधर से आपका बार बार ये आ रहा है, ये इस तरह। ये क्या है? ये है u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या रखना है? आपको ये तो आपका r हो गया, r इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है u cos थीटा, और टाइम को अभी जस का तस रहने दीजिए, अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। तो टाइम आपका हम बार बार बता रहे हैं कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए टाइम आपका कौन सा टाइम होगा? उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ पे फिट करना है, जैसा कि मैंने आपको भी डेरिवेट करके दिखाया था कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। क्या निकाला था? ये निकाला था यस, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा आपने निकाला था। ठीक है, तो अब आप इसको यहां पुटअप कर दीजिए। अब आपका ये t कौन सा t है? ये आपका t उड्डयन काल है, और प्लस हाफ, और एक जगह माइनस जी, और ये कौन सा t है? उड्डयन काल वाला है। अब इसी t को आपको यहाँ इन दोनों जगह पे फिट कर देना है। तो आप यहाँ पे आइए, r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपान g। ओके ओके, अब उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पे हो गया माइनस, और यहाँ पे हो गया g, और फिर यही 2u साइन थीटा अपान 2u साइन थीटा अपान g का होल स्क्वायर। ओके ओके, अब उसके बाद u cos थीटा 2u साइन थीटा। आप देखिए कोई कट पिट रहा हो तो आप इसको काट पीट सकते हैं। ठीक है, अगर कट पिट रहा है तो आप इसको काट पीट सकते हैं। अब काटने पीटने की देखिए स्थिति क्या बन रही है। काटने पीटने की स्थिति क्या बन रही है? अच्छा, एक चीज हमें आपको ये बताना है कि आप बताइए, यहाँ पर जो हमने लिखा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आपका हो गया u cos थीटा 2u साइन थीटा अपान g। लेकिन यहाँ पे आपका जो g है, यहाँ पे क्या हो गया जी? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप देखिए, जब यहाँ से चल करके यहाँ पे गिर गया तो अब जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलिए, अब जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये आपका जीरो हो गया। ये हो गया 2u स्क्वायर, उसके बाद साइन इस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी।
जब आप इसको हल करेंगे तो ओवरऑल आप ये पाएंगे आप r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ी तकनीकी समस्या आ रही है, इसलिए आपको हम रेंज के बारे में और वो जो मैक्सिमम हाइट है इसके लिए हम आपको अभी जस्ट इसके बाद वाला वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी आ रही है हमारे इसमें तकनीकी, तो ठीक है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको उड्डयन काल का डेरिवेशन और भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके विषय में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और जो मैक्सिमम रेंज है वो अभी हम डेरिवेट करके आपको अगले में दिखा रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें इसमें आ रही हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट में। थैंक यू।